दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका मतलब होता है कि सबसे मुश्किल काम करना या कठिन काम करना। तो उसी कहावत पे आधारित ये कहानी है, बेल एंड द कैट। बेल का मतलब घंटी होता है, कैट का मतलब बिल्ली है। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग्स तो रहेंगे विद देयर प्रोनाउंसिएशन, कुछ इस तरह से। साथ ही साथ में हम टेंस का भी पता करते हुए चलेंगे, लाइक आईएनजी क्यों लगाया है, ठीक है। जैसे कीप गोइंग होता है कि चलते रहो। तो ऐसे ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं ना, तो उनको भी हम देखते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। पुरानी कहानी ऐसे ही शुरू होती है। देयर वॉज अ बिग ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ पे देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। वॉज था अ बिग ग्रोसरी, एक बड़ा, ग्रोसरी होता है किराना, यानी जहाँ पे खाने पीने का राशन का सामान मिलता है। स्टोर यानी कि दुकान, तो एक किराने की दुकान थी। इन में द हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट होता है दिल होता है, ऑफ द सिटी यानी कि जो शहर जो है, सिटी जो है उसके दिल में, यानी कि उसके केंद्र में, ठीक है। हार्ट का मतलब ये नहीं है कि सही में एक सिटी है उसका दिल हो गया, नहीं। उसका मतलब है कि उसके सेंटर में, ठीक है। तो उसके सेंटर में दुकान थी, बड़ी बढ़िया दुकान थी। द स्टोर वॉज फ्लोरिशिंग। अब जो दुकान है वॉज थी, फ्लोरिशिंग आईएनजी लगा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है, पास्ट में टेंस है ये। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना। तो जो दुकान है वो फल फूल रही थी, यानी कि बढ़िया चल रही थी दुकान। बट लेकिन द ओनली प्रॉब्लम, यानी कि जो केवल समस्या है, द शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार जो है, फेस्ड यानी कि वो झेल रहा था। फेस करना होता है ना, किसी समस्या को फेस कर रहा था, झेल रहा था। तो द ओनली प्रॉब्लम यानी कि केवल समस्या जो है, जो दुकानदार झेल रहा था, वॉज थी दैट की देयर वर पेलेंटी ऑफ माइस। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। यदि ये लास्ट में आता है तब उसका मीनिंग होगा वहां। तो देयर वर यानी कि थे, पेलेंटी यानी कि बहुत सारे, ऑफ माइस, अब माउस यानी कि सिंगल, माइस होता है प्लूरल, ठीक है, यानी एक से ज्यादा चूहे। तो एक से ज्यादा चूहे थे, पेलेंटी ऑफ माइस, बहुत सारे चूहे थे। रिजाइडिंग, ठीक है, इसको रिसाइड नहीं पढ़ते हैं, रिजाइडिंग पढ़ते हैं। रिजाइडिंग इन द स्टोर यानी कि जो दुकान है उसके अंदर वो रहते थे। रिजाइड का मतलब रहना होता है। तो पेलेंटी ऑफ माइस यानी कि बहुत सारे जो माइस जो हैं, चूहे जो हैं, वो रहते थे दुकान के अंदर। दे यूज टू बाइट, ठीक है। यूज टू यानी कि कोई काम जो है वो पास्ट में हम लगातार कर रहे हो तो हम यूज टू यूज करते हैं। तो वे यूज टू, वे क्या किया करते थे, बाइट यानी कि काटा करते थे या खा लिया करते थे। बाइट इनटू एवरी पाइल यानी कि हर एक, पाइल का मतलब होता है ढेर। अब जो राशन की दुकान होती है उसमें ढेर रहता है, काफी अलग अलग बोरे रखे रहते हैं, तो ढेर रहेगा। तो हर ढेर के अंदर वो काटा करते थे। अब जो ढेर है वो किसके हैं, द स्टॉक बैग्स, स्टॉक होते हैं जो सामान जो होता है उसके बैग्स यानी कि बस्ते। जैसे चीनी की बोरियां हो गई, तो अलग अलग सामान की जो बोरियां हैं उनको सबको एक साथ कंबाइन करके स्टॉक लिख दिया है, ठीक है, स्टॉक बैग्स। केप्ट देयर यानी कि वहां पे जो है, कीप का रखना होता है, केप्ट यानी कि रखे हुए थे, देयर यानी कि वहां। तो वहां पे जो भी रखे हुए थे, इन द शॉप, दुकान के अंदर। तो दुकान के अंदर जो भी स्टॉक था उनका, लेट्स से चीनी की बोरियां हैं, उनके जो ढेर थे वो रखे हुए थे। तो हर एक ढेर के अंदर वो जो चूहे हैं वो क्या करते थे, यूज टू बाइट यानी कि काटा करते थे उनको। डेज आफ्टर डेज, ठीक है, आफ्टर होता है बाद में, डेज यानी कि दिनों, दिन ब दिन बाद में, दे वेस्टेड, तो उन्होंने क्या किया, बर्बाद किया उन्होंने, मैनी फूड यानी कि बहुत सारा जो खाना है, वो फूड प्रोडक्ट यानी कि भोजन की जो वस्तुएं हैं उनको, दैट जो वर ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट यानी कि लाई गई थी, बाय द शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार है उसके द्वारा जो भी फूड प्रोडक्ट हैं, जो खाने की सामान है, उनको लेके आया गया था, उनको वो वेस्ट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। अब शॉपकीपर क्यों ला रहा था, वो रीजन दिया है, टू सेल, बेचने के लिए, लाइक जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स एंड फ्रूट्स। तो शॉपकीपर जो भी सामान लाता था बेचने के लिए, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया और फ्रूट्स हो गए, इनकी फल हो गए, तो उनको वो बर्बाद करते थे। द शॉपकीपर ग्रू वरीड, ठीक है, तो शॉपकीपर दुकानदार जो है, ठीक है, ग्रू का मतलब होता है कि बढ़ गया, ठीक है, ग्रो होता है ना, जैसे फसल बढ़ जाती है अपनी,
ठीक है। वैसे ही ग्रू यानी बढ़ गया, वरीड, ठीक है, वरी होता है चिंता करना, तो उसकी जो चिंता है वो बढ़ गई बाय के द्वारा, किसके द्वारा उसकी चिंता बढ़ गई, द लॉस यानी कि जो नुकसान है, कॉज्ड यानी कि के कारण, किसके कारण, बाय द माइस यानी कि चूहों के कारण जो नुकसान है उसकी वजह से जो शॉपकीपर है, दुकानदार जो है, उसकी चिंता जो है वो बढ़ गई। अरे यार ये सारा खाना खा जाते हैं मेरा, तो इनका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। ही फाइनली, उसने, फाइनली होता है अंततः, उसने अंततः डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है कि निर्णय करना या निश्चय करना, तो उसने ऐसा निर्णय किया टू ब्रिंग, लाने का, ठीक है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाने का निर्णय किया उसने, अ कैट यानी कि एक बिल्ली को उसने लाने का निर्णय किया, एंड और लीव इट छोड़ने का, इट यानी कि उसे, बिल्ली को, इन द शॉप दुकान के अंदर, तो दुकान के अंदर उसने छोड़ने का निर्णय किया उसकी, एक बिल्ली लेके आता हूँ और दुकान में छोड़ देता हूँ, टू कीप अ चेक ऑन द ट्रबल मेकर्स माइस, टू कीप, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है, टू कीप अ चेक, चेक ऑन यानी कि चेक होता है कि किसी पे ध्यान रखना, ठीक है, जैसे करते हैं कि चेक करवाओ, ठीक है, इनकी ध्यान रखो, ठीक है, तो वैसे ही, तो कीप चेक यानी कि ध्यान रखने के लिए, ऑन द ट्रबल मेकर्स, ट्रबल मेकर यानी कि जो समस्या पैदा करते हैं, ट्रबल का मतलब समस्या होता है, मेकर यानी कि बनाने वाला, समस्या बनाने वाला या समस्या पैदा करने वाला, उपद्रवी भी जिसको कहते हैं, माइस यानी कि चूहे, तो जो उपद्रवी चूहे हैं यानी कि समस्या पैदा करने वाले चूहे हैं, उनके ऊपर एक चेक रखने के लिए उसने एक बिल्ली लाने का जो है वो डिसाइड किया, निर्णय किया। द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, वेरी होता है कि तुरंत, अगले ही दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन होता है, वेरी नेक्स्ट डे यानी कि अगला ही दिन, ठीक है, जस्ट अगला ही दिन। द शॉपकीपर जो दुकानदार है, ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, क्योंकि कहानी पास्ट में चल रही है, ले आया अ फैट कैट, फैट कैट, फैट होती है मोटी, कैट बिल्ली, तो मोटी बिल्ली जो है वो ले आया, इनटू में हिज ग्रोसरी स्टोर, अपने जो किराने की दुकान है, ग्रोसरी स्टोर जो है उसमें वो ले आया, एंड और सेट हर फ्री, ठीक है, अब सेट फ्री होता है किसी को आज़ाद कर देना, ठीक है, सेट हर फ्री, उसे जो है उसने आज़ाद कर दिया, खुला छोड़ दिया, कहने का मतलब बिल्ली लाके छोड़ दिया कि जाओ पकड़ो चूहों को, उस टाइप से। शी स्टार्टेड, जो बिल्ली है उसने स्टार्टेड शुरू किया उसने, चेजिंग, ठीक है, चेजिंग क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, अब जैसे पुलिस जो होती है वो चोर को चेस करती है ना, चेज करती है कि पकड़ते हैं उनको, तो वैसे ही, तो उसने पीछा करना जो है वो शुरू किया, द माइस चूहों का। शी हैड अ वेरी प्लीजेंट टाइम, शी हैड यानी कि जो बिल्ली है उसके पास क्या था, अ वेरी एक बहुत ही, प्लीजेंट यानी कि आनंददायक, टाइम यानी कि समय, उसके पास काफी आनंददायक समय था, हंटिंग यानी कि हंटिंग डाउन होता है किसी को मार गिराना, ठीक है, शिकार करके मार गिराते हैं उस टाइप से, तो शिकार कर गिराना उसका, द माइस चूहों का, तो चूहों का शिकार कर गिराना उसका काफी मस्त टाइम चल रहा था, एंड और फीस्टिंग की दावत करना, ऑन देम उनके ऊपर, तो उनको मार गिराना पहले, ठीक है, इनकी शिकार कर डालना उनका और उनकी दावत करना, ऑन देम उन पर, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, ठीक है, तो डेली का काम हो गया, रेगुलरली का मतलब किसी टाइम इंटरवल के बाद, जैसे सुबह 2 चूहे मारे, शाम में 2 मारे, तो इस टाइप से रेगुलरली हो जाएगा ये, नियमित रूप से, तो रेगुलरली मस्त वो अपना चूहे मारती थी और खाती थी, तो उसका आनंददायक समय चल रहा था, प्लीजेंट टाइम था उसका, ठीक है, याद रखना आनंददायक समय, वेरी प्लीजेंट यानी कि बहुत ही आनंददायक समय। आगे बढ़ते हैं, द कैट यानी कि जो बिल्ली जो है, ग्रू बिगर एंड बिगर, ठीक है, ग्रो होता है बढ़ना, ठीक है, ग्रू यानी कि बढ़ी वो, बिगर यानी कि बहुत बड़ी, एंड बहुत बड़ी यानी कि वो काफी मोटी तो पहले से थी और वो बड़ी हो गई चूहे खा खा के, एंड और द शॉपकीपर जो दुकानदार है, टू बिकेम हैप्पी, अब टू यहाँ पे मतलब है भी, तो जो दुकानदार है वो भी क्या हो गया, बिकेम हो गया, हैप्पी खुश हो गया वो भी, विथ के साथ, हिज डिसीजन उसका जो निर्णय था, उस डिसीजन के साथ में, अब उसका निर्णय क्या था, ऑफ ब्रिंगिंग द कैट टू हिज शॉप, ब्रिंगिंग लेके आने का, द कैट बिल्ली को, टू हिज शॉप अपनी दुकान में, जो बिल्ली लाने का जो उसका डिसीजन है, निर्णय है, उससे वो भी बहुत खुश था, तो बिल्ली भी खुश है और मालिक जो है वो भी खुश है, एंड और वाई नॉट और क्यों ना हो, वाई नॉट कहते हैं वाई नॉट क्यों नहीं, तो खुश होना भी बनता है उसका, इट सेव्ड हिम
इसने उसे क्या कर दिया कि जो उसका ये डिसीजन है उसने क्या किया, सेव्ड, उसको बचाया, हिम, उसे, फ्रॉम से अ लॉट ऑफ डैमेज, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा, डैमेज यानी कि नुकसान, तो बहुत सारे नुकसान जो है उसने इसको बचाया, दैट जो वॉज कॉज्ड, जो किया जाता था या किया गया, ठीक है, जो किया गया, ठीक है, वॉज कॉज यानी कि पैसिव में लिखा गया, जो किया गया था, बाय द माइस यानी कि चूहों के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, एक से ज्यादा चूहे हैं इसलिए माइस आ रहा है, अदरवाइज माउस आता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अच्छी बात है कि जो चूहों का नुकसान हो रहा था उससे उसको फायदा हो रहा था, उसने सेव किया अपना काफी नुकसान, तो वाई नॉट लिखा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। स्लोली एंड स्टेडली, स्लोली होता है कि धीरे धीरे, एंड स्टेडली यानी कि लगातार, तो धीरे धीरे और लगातार, द पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है, संख्या जो है, ठीक है, होती है ना कि पॉपुलेशन ऑफ माइस यानी कि चूहों की जो संख्या है, इन द ग्रोसरी स्टोर, दुकान के अंदर, स्टार्टेड शुरू हो गई, टू फॉल डाउन, ठीक है, फॉल मतलब होता है गिरना, डाउन यानी कि नीचे, तो नीचे गिरनी जो है वो शुरू हो गई, तो उनकी जनसंख्या है वो नीचे गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहे खा रही थी, मार रही थी उनको। द माइस यानी कि जो चूहे हैं, बिकेम हो गए, मोर एंड मोर कंसर्न, मोर एंड मोर अधिक और अधिक, कंसर्न होता है चिंता करना, चिंतित होना, कंसर्न यानी कि चिंतित, तो चूहे हैं वो और अधिक चिंतित हो गए, विथ किसके साथ चिंतित हो गए, देयर डिपिंग पॉपुलेशन, डिपिंग यानी कि गिरती हुई जो उनकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है, तो गिरती हुई जनसंख्या है उसके लिए वो जो है चिंतित हो गए। एज जैसा कि द कैट यानी कि जो बिल्ली जो है, केप्ट प्रेइंग, ठीक है, कीप प्रेइंग होता है शिकार करते रहना, ठीक है, केप्ट प्रेइंग शिकार कर रही थी, ठीक है, इनकी कोई काम जो है वो ऐसे कंटिन्यू लगातार करते रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके घर में आप पढ़ रहे हो और आपके पापा जी आए तो वो बोलेंगे कि कीप स्टडिंग यानी कि पढ़ते रहो, ठीक है, तो उसी टाइप से कीप गोइंग चलते रहो, तो वैसे ही ये पास्ट में है, केप्ट प्रेइंग यानी वो शिकार करती रही, ऑन देयर फेलो माइस, ऑन पर किस पर शिकार किया उसने, देयर उनके, फेलो यानी होता है साथी, जो सगे साथी होते हैं उनको फेलो कहते हैं, माइस यानी कि चूहे, ईच डे हर दिन, तो हर दिन जो उनके चूहे साथी है उनके ऊपर वो शिकार करती रही, जिससे उनका पॉपुलेशन जो है वो डिप हो रहा था। एज देयर कंसर्न यानी कि जैसा कि उनका जो कंसर्न है, चिंता जो है उनकी, ग्रू बढ़ी, मोर एंड मोर और अधिक उनकी जो चिंता है वो बढ़ी, दे फाइनली उन्होंने, फाइनली होता है अंततः, आखिरकार, तो उन्होंने आखिरकार क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय लिया उन्होंने, टू कॉल बुलाने का, अ काउंसिल एक मीटिंग कह लो आप, काउंसिल यानी कि समिति या परिषद जो है, ठीक है, चूहों की भी अब काउंसिल होगी ना कि बहुत सारे चूहे हैं वहां पे, तो वो बुलाने का उसने निर्णय किया उन्होंने, काउंसिल मीटिंग यानी कि परिषद की, समिति की जो मीटिंग है उसको, टू डिस्कस यानी कि बातचीत कर सके, देयर प्रॉब्लम्स उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वो बातचीत कर सके, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाने का निर्णय किया। सून जल्द ही, द काउंसिल यानी कि जो उनकी जो समिति है, ऑफ द माइस चूहों की जो समिति है, टुक देयर प्रॉब्लम, ठीक है, ले गई, देयर प्रॉब्लम यानी उनकी जो समस्या है उसको वो ले गई, टू द हेड माउस यानी कि जो उनका मुख्य जो चूहा है, ठीक है, जो सरदार चूहा जो होता है, मुख्य जो चूहा है उसके पास में वो समस्या जो है उसको वो ले गई। दे डिस्कस्ड उन्होंने डिस्कस किया यानी कि बातचीत की, हाउ कैसे, देयर पॉपुलेशन यानी कि उनकी जो जनसंख्या है, इज ड्रॉपिंग यानी कि उनकी जो जनसंख्या वो कैसे, उनकी जनसंख्या जो है वो ड्रॉप हो रही है, गिर रही है, ये उन्होंने डिस्कस किया। डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे होता है कि दिन प्रतिदिन कैसे उनकी पॉपुलेशन है वो डिप हो रही है, एंड और इट बिकेम यानी कि ये हो गई है, इम्पॉसिबल यानी कि इम्पॉसिबल होता है कि संभव, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव हो गई है, फॉर देम उनके लिए, टू नो जानना, वेयर कहाँ, देयर उनका, प्रेडेटर, ठीक है, प्रेडेटर होता है दरिंदा यानी कि जो उनका शिकार कर रहा है, तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, असंभव हो गया है जानना कि कहाँ उनका दरिंदा इज यानी कि है, क्योंकि उनका शिकार जो दरिंदा है यानी कि जो बिल्ली है उनका शिकार कर रही है, तो वो उनके लिए तो दरिंदा ही हुआ ना, तो उनको ये पता नहीं लगता है कि उनका दरिंदा कहाँ है।
दिस वॉज मेकिंग, यानी यह जो है वॉज मेकिंग बना रहा था, देम उनके लिए मोर वनरेबल, वनरेबल होता है असुरक्षित। तो ऐसा होता है कि उनके लिए ये जो दरिंदा जो है उसके बारे में पता नहीं लगता, ये जो चीज जो है कि उनको पता नहीं लगता, ये उनको क्या बना रही थी, वनरेबल बना रही थी, असुरक्षित बना रही थी, टू गेटिंग कॉट, ठीक है, क्या करना, गेट कॉट होता है पकड़ा जाना, ठीक है। तो यहाँ पे गेटिंग कॉट यानी कि उनको पकड़ा जाना बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा जो पकड़ा जाना है वो उनको काफी असुरक्षित बना रहा था कि कहाँ बैठी है बिल्ली, उनको कुछ नहीं पता लगता, वो पकड़ लेती है आके। सून जल्द ही द हेड ऑफ द माइस, यानी कि जो सरदार है ऑफ द माइस, चूहों का जो सरदार है, मुख्य चूहा जो है, कैम अप, ठीक है, आया, विथ के साथ में, अ ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट होता है शानदार, जबरदस्त, आइडिया यानी कि प्लान कह लो या विचार कह लो, तो उसके साथ में आया, ऑफ क्या करने का, बेलिंग द कैट, बेलिंग द कैट होता है, बेल मतलब घंटी होता है, बेलिंग की घंटी बांधना, ऑफ द कैट बिल्ली के गले में, ठीक है। तो बिल्ली को घंटी बांधने के जो प्लान है, आइडिया जो है, उसके साथ में जो मुख्य चूहा है वो आया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। दिस वुड सॉल्व, यानी कि यह जो है वुड सॉल्व हल कर देगा, ऑल द प्रॉब्लम्स सभी समस्याओं को जो हल कर देगा, ऑफ द माइस चूहों की। तो चूहों की जो सभी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी यदि बिल्ली के गले में जो है वो घंटी बन जाए। बेलिंग द कैट यानी कि घंटी बांधना बिल्ली के, वुड अलाउ यानी कि उनको अलाउ करेगी, अनुमति देगी उनको, ठीक है, देम उनको, टू क्या करने की, नो वेयर यानी कि नो यानी कि जानने की, वेयर कहाँ, द कैट बिल्ली जो है, इज है, बिकॉज क्योंकि, एवरी टाइम हर समय आप कह लो हर बार, इट विल मूव यानी कि जब भी वो मूव होगी बिल्ली जो है, इट विल मूव जो वो हिलेगी, द बेल जो घंटी है, इन द नेक गले में, विल रिंग बजेगी। तो कह रहे हैं कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी कि जब भी बिल्ली जो है वो हिलेगी, मूव करेगी, तो उसके गले में जो घंटी है वो बजेगी। तो इससे आगे देखते हैं क्या होगा, जो चूहों को पता लग जाएगा तो वो हट जाएंगे। दो यद्यपि हालांकि, द आइडिया यानी कि जो विचार था, वॉज लाइक्ड उसे पसंद किया गया, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया वॉज लाइक्ड पसंद किया गया, बाय किसके द्वारा, एवरी मेंबर हर जो सदस्य है उसके द्वारा, एंड और ऑल बिकेम यानी कि जो सभी के सभी हैं, बिकेम हो गए, हैप्पी यानी कि खुश हो गए, टू हियर सुनकर, अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन एक जो शानदार जो हल है वो सुनकर वो काफी खुश हो गए सारे के सारे, टू देयर प्रॉब्लम्स उनकी जो समस्याएं हैं उनका, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका शानदार हल जो है वो सुन करके सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। बट लेकिन, सून जल्द ही, देयर हैप्पीनेस यानी कि उनकी जो खुशी थी, केम यानी कि आई, टू अ स्टिल यानी कि टू अ स्टिल होता है कि एकदम ऐसे शांत हो जाना या रुक जाना, ठीक है, तो उनकी रुक गई, जैसा कि, नाउ अब, द क्वेश्चन यानी कि जो पर्सन है, एक कोई पर्सन है, अरोज, ठीक है, अराइज होता है उठना, अरोज उठा, हु यानी कि कौन, विल रिस्क यानी कि रिस्क क्या होता है, जोखिम लेना, तो कौन जो है वो रिस्क लेगा, देयर लाइव्स अपने जीवन का, इन ऑर्डर होता है के क्रम में या के लिए किसके लिए, टू बेल द कैट यानी कि घंटी जो है वो बांधने के लिए, बिल्ली के जो घंटी है वो बांधने के लिए रिस्क कौन लेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है एक क्वेश्चन उठा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी जो है वो बांधेगा कौन। ऑल वॉज क्वाइट सभी के सभी क्या थे, क्वाइट थे, शांत थे वो, एंड और, नो वन स्पोक यानी कि कोई भी जो है वो नहीं बोला, ठीक है, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पोक यानी कि बोला सेकंड फॉर्म, तो कोई भी नहीं बोला। सडनली अचानक, अ टाइनी माउस एक छोटा चूहा जो है, केम फॉरवर्ड, ठीक है, केम आया, फॉरवर्ड यानी कि आगे, तो एक छोटा चूहा है वो आगे आया, एंड और, अग्रीड सहमत हुआ, टू एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है कि कोई भी जैसे कोई प्लान बना रखा है उसको पूरा करना, ठीक है, तो एग्जीक्यूट पूरा करने के लिए, द प्लान यानी कि जो योजना है उसको, हिमसेल्फ स्वयं से खुद से, ऑफ क्या करने की, बेलिंग द कैट घंटी बांधने की बिल्ली को, तो बिल्ली को जो घंटी बांधने की जो प्लानिंग है
उसको पूरा करने के लिए एक छोटा चूहा जो है वो आगे आया कि भैया मैं बांधता हूँ घंटी। तो ऑल, सभी के सभी, ऑल ही आस्क्ड, यानी ऑल यानी कि सब कुछ, यानी कि जो कुछ, ही आस्क्ड उसने पूछा या उसने मांगा, वॉज था नेकलेस। नेकलेस होता है गले का हार, ठीक है, जनरली लड़कियों को पसंद होते हैं गले के हार। तो वैसे ही तो उसने एक नेकलेस मांगा, ऑफ किसका, 3 बेल्स, 3 घंटियों का, टाइड बंधी हुई, इन अ पिंक रिबन, एक गुलाबी जो रिबन जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बंधी हुई 3 घंटियों का जो है उसने एक नेकलेस मांगा। ऑल यानी कि जो कुछ भी उसने मांगा, ठीक है। ऑल का मतलब सब होता है, संपूर्ण होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। ऑल का मतलब है कि जो कुछ भी उसने मांगा। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, द लिटिल माइस यानी कि जो छोटा चूहा है, अलोंग विद द नेकलेस, अलोंग यानी कि के साथ, अलोंग विद के साथ, किसके साथ, द नेकलेस उस हार के साथ, गले के हार के साथ, वेंट गया, टू द कैट, ठीक है, तो जो बिल्ली है उसके पास हो गया, विथ के साथ, अ क्लेवर प्लान एक चतुर योजना के साथ में, एक बहुत ही शानदार योजना के साथ में, चतुराई वाला जो योजना है उसके साथ में वो बिल्ली के पास जो है वो गया। एज जैसे ही या जैसा कि, द कैट बिल्ली ने, सो देखा उसने, द टाइनी माउस छोटे चूहे को जैसे ही उसने देखा, शी वह जो है, वॉज अबाउट टू स्टम्बल, अबाउट टू बस करने ही वाली थी, स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है कि लड़खड़ाके से गिरना, ठीक है, या फिर यहाँ पे झपट्टा मारना भी हो सकता है। तो जैसे ही वो अबाउट टू होता है ना कि अबाउट टू गो, मैं बस जाने ही वाला हूँ, ठीक है, तो ऐसे अबाउट टू का यूज होता है। तो अबाउट टू स्टम्बल, जैसे वो झपट्टा मारने वाली थी, ऑन द माउस चूहे के ऊपर, फॉर हर आफ्टरनून मील, फॉर के लिए, हर आफ्टरनून उसका जो दोपहर का मील जो है, भोजन जो है, उसके लिए जैसे ही वो झपट्टा मारने वाली थी, ठीक है, तब क्या हुआ, बट लेकिन, एज जैसा कि, शी वॉज अबाउट टू किल, तो वो क्या करने वाली, अबाउट टू किल मारने वाली थी, द माउस चूहे को, द माउस प्लीडेड, ठीक है, माउस ने क्या की, प्लीड होता है विनती करना, प्लीडेड उसने विनती की, टू द कैट बिल्ली से, टू लिसन सुनने के लिए, टू हिम उसको, तो उसको सुनने के लिए उसने विनती की कि अरे बिल्ली रानी एक बार मेरे को सुनो। वंस एक बार, बिफोर फिस्टिंग ऑन हिम, बिफोर के पहले, फिस्टिंग खाने से पहले, ऑन हिम उस पर, तो उस पर जो दावत करना होता है, फिस्टिंग का मतलब तो जो उस पर दावत करनी है उससे पहले एक बार उसकी जो है वो बात सुन लो। तो ऐसा जो छोटा चूहा है वो बोल रहा है। एज जैसा कि, द कैट जो बिल्ली है, गेव हिम उसने दिया, हिम उसे, द चांस जो मौका जो वो मांग रहा था, वो चांस जो है उसको दे दिया, ठीक है, चांस का मतलब होता है मौका, तो मौका उसको जो है उसने दिया। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, एडमायरिंग, एडमायर होता है प्रशंसा करना, जैसे बड़े लोगों की प्रशंसा करते हैं ना, अरे वाह आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, वैसे हो वैसे हो, तो वैसे ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, एडमायरिंग प्रशंसा करना उसने जो है वो शुरू किया, द ब्यूटी यानी कि जो खूबसूरती है, ऑफ द कैट बिल्ली की, सेइंग कहते हुए, दैट यानी कि की, तो क्या कहते हुए उसने ये प्रशंसा उसने शुरू की, ही नेवर सॉ, ही नेवर उसने कभी नहीं देखा, सॉ यानी कि देखा, ठीक है, कभी नहीं उसने देखा, सच यानी कि ऐसी, अ ब्यूटीफुल कैट इनके काफी खूबसूरत बिल्ली जो है वो उसने कभी नहीं देखी, इन हीज लाइफ टाइम अपने सारे जीवन में जो है उसने ऐसी बिल्ली जो है वो कभी नहीं देखी, खूबसूरत बिल्ली। ही वेंट ऑन उसने जारी रखा, ठीक है, जैसे गो ऑन होता है ना कि जारी रखो, वेंट ऑन उसने जारी रखा, एंड वेंट ऑन एंड ऑन उसने जारी रखा, क्या करना, प्रेजिंग करना, ठीक है, ऐसे प्रशंसा जो है उसकी वो करना जो है उसने जारी रखा, द कैट बिल्ली की, फॉर हर ब्यूटी, ठीक है, फॉर के लिए, हर ब्यूटी यानी कि उसकी जो खूबसूरती है उसकी तारीफ करना जो है उसने, कीप ऑन 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 होता है कि जारी रखना, ठीक है, तो उसने जारी रखा। एंड फाइनली अंततः, टुक आउट द नेकलेस, टुक आउट होता है बाहर निकालना, तो उसने बाहर निकाला, द नेकलेस यानी कि जो उसका हार था जिसमें 3 घंटियां बनी हुई थी गुलाबी रिबन में, तो उसने उसको बाहर निकाला। ही देन उसके बाद उसने क्या किया, सेड उसने कहा, टू द कैट बिल्ली को, दैट की, इफ यदि, शी वह, वियर्स यानी कि वह पहनती है, दिस हैंडमेड नेकलेस, हैंडमेड होता है हाथ से बनाया हुआ, तो हाथ से बनाया हुआ जो ये नेकलेस है,
ये जो हार है उसको यदि वो पहनती है, दैट जो कि वॉज स्पेशली मेड, वॉज था स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, मेड बनाया गया था, बाय हिम उसके द्वारा। तो यदि ये वो पहनती है उसके द्वारा बनाया गया है, शी विल लुक लाइक द प्रिटीएस्ट कैट, शी विल, ठीक है, वो होगी, क्या होगी, लुक यानी वो दिखेगी, लाइक किसकी तरह, द प्रिटीएस्ट यानी कि सबसे सुंदर, कैट यानी कि बिल्ली की तरह, इन द वर्ल्ड दुनिया में, तो दुनिया में जो सबसे सुंदर बिल्ली है उसकी तरह वो दिखेगी। लिसनिंग टू हिम, ठीक है, लिसनिंग सुनकर, टू हिम उसको, तो जो चूहा है उसको वो सुनकर क्या कहती है, द कैट जो बिल्ली है, इंजॉय, इन में जॉय, ठीक है, यानी कि खुशी में, क्विकली जल्दी से, वॉर उसने पहन लिया, द नेकलेस यानी कि जो हार है उसको उसने खुशी में जल्दी से उसने पहन लिया, एंड और जम्प्ड ऑन टू, ठीक है, जम्प्ड कूदी, ऑन टू अ चेयर, एक जो कुर्सी जो होती है उसके ऊपर वह कूदी, ठीक है। तो ऑन टू आया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है ना, इनटू और ऑन टू तभी आते हैं जब कोई मूवमेंट होता है, जैसे इनटू हो गया अंदर आने का मूवमेंट, ऑन टू हो गया किसी के ऊपर चढ़ने का मूवमेंट। बिल्ली उसके ऊपर चेयर के ऊपर कूदी, टू लुक देखने के लिए, एट हर सेल्फ अपने आप को देखने के लिए, इनटू द मिरर, ठीक है, एक जो मिरर जो होता है, आईना जो होता है उसमें अपने आप को देखने के लिए, प्लेस्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हर, प्लेस्ड जो मिरर जो है वो कहाँ था, प्लेस्ड यानी कि रखा गया था, राइट यानी कि दाई साइड में, इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने दाई साइड में जो है वो रखा गया था मिरर, तो उसमें उसने खुद को देखने के लिए जो है वो कूद गई उसके ऊपर। एज जैसा कि द टाइनी माउस यानी जो छोटा चूहा है, केप्ट ऑन प्रेजिंग, ठीक है, कीप ऑन होता है जारी रखना, ठीक है, कीप ऑन प्रेजिंग यानी कि उसने जो प्रशंसा करना है वो उसने जारी रखा, एंड एडमायरिंग, ठीक है, एडमायरिंग भी प्रशंसा करना ही होता है, ठीक है, तो उसने जारी रखा, हर ब्यूटी उसकी सुंदरता की, शी फाइनली तो उसने अंततः, आउट ऑफ शीर जॉय, आउट ऑफ शीर जॉय यानी कि बेहद खुशी से, एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी होता है लेकिन दोनों यूज करते हैं साथ में, शीर जॉय बेहद खुशी, और उसकी जो खुशी है उससे, डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के अंदर एक स्पेयर टायर रहता है, जो एक्स्ट्रा पहिया जिसको कहते हैं स्पेयर टायर, ठीक, उसका मतलब भी होता है स्पेयर एक्स्ट्रा वाला, और स्पेयर का मतलब होता है कि बख्शना, ठीक है, किसी की जान बख्श देना। तो बिल्ली ने जो है डिसाइड किया उसने बख्शने का, द माउस चूहे को, विथ हीज लाइफ उसके जीवन के साथ जो उसने बख्शने का जो है वो डिसाइड किया कि ठीक है तुम्हारी जान जो है वो बख्श दी मैंने। बट लेकिन सून जल्द ही, दैट आफ्टरनून उस दोपहर, हर स्टमक, ठीक है, इसको स्टोमच नहीं पढ़ते हैं स्टमक पढ़ते हैं, उसका जो पेट है वो स्टार्टेड शुरू हुआ, रंबलिंग यानी कि गड़गड़ाना जो है वो शुरू हो गया, बिल्ली का जो पेट है वो गड़गड़ाना शुरू हो गया, विथ के साथ, हंगर यानी कि भूख के साथ में, एंड और शी सून उसने जल्द ही, वांटेड चाहा उसने, अ माउस एक चूहे को, टू फीड, ठीक है, खाने के लिए, फीड अपॉन यानी कि उसके ऊपर खाने के लिए, ठीक है, यानी कि अपना जो डिनर लंच है वो करने के लिए उसने चाहा कि एक चूहे को जो है वो खा लिया जाए। बट लेकिन एज जैसे ही, शी स्टार्टेड मूविंग उसने शुरू किया, मूविंग यानी कि हिलना या चलना उसने शुरू किया, अराउंड यानी कि चारों ओर, द बेल जो घंटी है, इन हर नेक उसके गले में जो घंटी है, स्टार्टेड शुरू हो गई, बेलिंग यानी कि बजना जो है वो शुरू हो गई, एंड और द माइस यानी कि जो चूहे हैं, सून जल्द ही, डिसअपेयर, ठीक है, डिसअपेयर कि गायब हो जाना, तो गायब हो गए, फ्रॉम से, हर साइट यानी कि उसकी जो नजरें हैं या उसकी जो दृष्टि है या उसका जो स्थान है उससे वो गायब हो गए। लास्टली अंततः, द माइस यानी कि जो चूहे हैं, बिकेम हैप्पी खुश हो गए, एंड और नो लॉन्गर फियर द कैट, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, फियर यानी कि डरते थे वो, द कैट बिल्ली से, तो बिल्ली से जो है वो और नहीं डरते थे, एज जैसा कि, दे कुड हियर तो वे सुन सकते थे, द साउंड यानी कि जो आवाज है उसको, ऑफ द बेल घंटी की जो आवाज है, बेल रिंगिंग यानी कि घंटी बजने की जो आवाज है उसको वो सुन सकते थे, एंड और डिसअपियर्ड गायब हो जाते थे, फ्रॉम हर साइट यानी कि उसकी जो नजर है, दृष्टि है उससे, इमीडिएटली यानी कि तुरंत।
तो अब चूहों को पता लगने लग गया कि बिल्ली जब भी आएगी तो घंटी बजेगी, तो जैसे ही घंटी बजती तो वो उस एरिया से, उसकी नज़रों से ही जो है वो गायब हो जाते घंटी की जो आवाज़ है वो सुन करके। तो चलिए कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस कहानी में यूज हुए हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे लिखा गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर लीजिए, और भी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर लीजिए। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। कहानी तो हो गई, अभी तो वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। फ्लोरिशिंग होता है फलना फूलना, ठीक है, उत्कृष्ट होना भी कहते हैं इसको। फलना फूलना हो गया कि जो उसकी दुकान है वो फल फूल रही थी, बढ़ रही थी। रिजाइडिंग यानी होता है निवास करना, तो जो चूहे हैं वो रिजाइड करते थे, निवास करते थे वहां पे ना। बाइट होता है काटना, तो वो काटते थे। स्टॉक यानी कि भंडार, यानी कि जो भी बैग्स थे उसके खाने वाने के। वेस्टेड यानी कि बर्बाद करना, तो बर्बाद करते थे। बिस्किट्स यानी कि बिस्किट होता है। फिस्टिंग होता है भोजन करना, दावत करना, ठीक है। तो जो बिल्ली है वो चूहों के ऊपर भोजन या दावत जो है वो करते थी। प्रेइंग होता है शिकार करना। कंसर्न यानी होता है चिंतित, ठीक है। तो जो चूहे थे वो कंसर्न थे, चिंतित थे। डिपिंग होता है घटते हुए। काउंसिल होता है परिषद, ठीक है, उनकी जो समिति है, मीटिंग जो है उसको हम काउंसिल कहेंगे। हेड माउस होता है मुख्य चूहा, मुख्य माउस। बेल यानी कि घंटी होता है। पिंक रिबन यानी कि गुलाबी रिबन हो गया। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होता है कार्रवाई करना या जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना। कहते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करो, यानी कि जो भी योजना है आपकी उसको काम पे लगाओ। एडमायरिंग होता है प्रशंसा करना। स्पेयर होता है बख्शना, ठीक है। स्पेयर का मतलब हाँ एक एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे कार में होता है स्पेयर टायर, मैंने बताया आपको। तो और स्पेयर का मतलब बख्शना भी होता है। रम्बलिंग होता है गड़गड़ाना, तो उसका जो बिल्ली का जो पेट है वो गड़गड़ाने लग गया जब उसको कोई भी चूहा जो है वो नहीं मिला खाने के लिए। शीर जॉय होता है पूरी खुशी, ठीक है। तो पूरी खुशी से और हैप्पीनेस से वो क्या कर रही थी, खुश हो रही थी अपने आप को आईने में देख करके। डिसअपियर होता है गायब हो जाना। रिंगिंग होता है घंटी की आवाज, ठीक है। नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं। फियर्ड यानी कि डरते थे। हंगर होती है भूख होती है। साउंड होती है आवाज। तो इसी के साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे थे हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।